What are you doing? इसका क्या मतलब है? One second. Let's be clear. Personal या professional? दोनों. Okay. अगर personal है, so I don't think so मुझे समझाने की जरूरत है. Let's not waste time. और अगर professional की बात है तो Thank you. So yes, what I was saying, अगर वो तुमने प्रोफेशनल फाइल देखी हो तो उसमें मैंने ईमेल के प्रिंटआउट्स अटैच कर दिए थे. आई एम श्योर तुम्हें ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा मेरे क्लाइंट्स कैसा लोकल कंटेंट ढूंढ रहे हैं, राइट? सो देन आई वाज थिंकिंग हमें प्रोफेशनल फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए. ओह आई एम सो सॉरी, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन. वो छोड़ो. I want to know कि तुम्हारे पर्सनल लेटर में जो PS नोट दिया था उसका क्या मतलब है? PS नोट? कौन सी लाइन? आई कांट रिमेम्बर. उफ, ओवर स्मार्टनेस शुरू. सर, आपकी वो लाइन Yes, I wish we had made love that night, उसका क्या मतलब है? And why would you write something like that? And if you seriously want to collaborate with me, tell me what did you mean? Otherwise, द वाइफ. मैं जा रही. क्या हुआ? बैठो ना. कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दोनों? कौन दोनों? तुम और तुम्हारा गुस्सा बहुत पुरानी दोस्ती लगती है. देखिए सर, मैं यहाँ अपना इंसल्ट करवाने नहीं आई हूँ. इंसल्ट? अब मैंने क्या कर दिया? ये ओवर स्मार्टनेस की बीमारी आपको बचपन से है या रिसेंटली शुरू हुई है? ओके. तुम्हें वो PS नोट का मतलब जानना है, राइट? I wish we had made love that night. क्या समझाऊं इसमें मैं तुम्हें? इंग्लिश समझ में नहीं आई. ये ले अंग्रेज की औलाद. नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुमने लिखा था You wish you had. As if वो हुआ नहीं. Exactly my point. What exactly? Listen dear. Listen, don't call me dear. Behave. Okay, Miss Kohli. तुम्हें अच्छी तरह पता है उस रात को क्या हुआ. I'm sure तुम्हें पता होगा. तुम्हें हर बात का पता होता है, right? इतनी sarcastic बनने की क्या जरूरत है? Sarcastic? Not at all. I'm just being honest. तुम्हें लगता है उस रात को हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ. And that is what is upsetting you. तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुमने मुझसे बात भी नहीं की. Of course मुझे बुरा लगा. You have no clue कि ये मेरे लिए कितना disgraceful है. मैं कितनी स्ट्रेस और गिल्ट में रह रही थी. Shit, it was a bad phase. Somehow मैं उससे निकल पाई. I totally understand Myra. मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर उस रात कुछ हमारे बीच हुआ होता तो तुम्हारी फीलिंग्स जस्टिफाइड होती, राइट? Okay, listen to this, okay, without interrupting. जो तुम्हारे लिए डिसग्रेसफुल है, वो मेरे लिए रियल है ही नहीं, और ना ही कभी था. इनफैक्ट ये सोचना भी कितना वियर्ड है. Right. Let's talk about work now, जिसके लिए मैं तुम्हें मिलना चाहता था. तुमने मेरा वर्क प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस देखा? Does it make sense to you? Okay, बताओ, तुम्हारे दोनों फाइल्स का क्या मतलब है? कुछ नहीं, सीधी बात करते हैं, ओके? मैं जयपुर सोशियो पॉलिटिकल राइटअप्स लिखने आया हूँ एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज जो मैं इंडिया पर लिख रहा हूँ, ओके? आई नो तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, बट फिलहाल मेरे पास लोकल कंटेंट की काफी डिमांड है. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग जयपुर के बारे में जानना चाहते हैं. यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग. काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए. और शायद इसीलिए मैं तुम्हें ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ. I want you to write content for me. तुम्हारे लिए? I'm sorry. मेरे लिए नहीं, मेरे साथ. Friendship, professional friendship. I'm sorry again. Professional collaboration. मैं चाहता हूँ तुम इस पे सोचो ठंडे दिमाग से, because there is no full time commitment. Okay? तुम अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकती हो और हर राइटअप के साथ एक क्रेडिट लाइन मिलेगा. प्लस द बेस्ट पार्ट इज
कंपेंसेशन डॉलर में होगा। ओके, मैं सोचूंगी। परफेक्ट। तो प्लीज तुम शाम तक बता दो, बिकॉज कुछ काम ऐसा है जो हमें अर्जेंट करके देना है, लाइक राइट नाउ। बाकी सब काम तो होता रहेगा, लेकिन ये एक काम ऐसा है जो परसों तक डिलीवर करना है, इमीडिएटली। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी जी, बस ईश्वर की कृपा है, सब रोगों से दूर हूँ। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठिए ना, बैठिए। हाँ जी। क्षमा चाहता हूँ, वो बगैर बताए मैं आया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मायरा बताती रहती है आपके बारे में। अच्छा जी, शिकायत ही करती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मायरा से तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको? नहीं जी नहीं, क्या बात कर रही हैं जी, हमारे चैनल की सफलता में उसका बड़ा योगदान है, हमें तो बहुत गर्व है उसके ऊपर। जल तो उचित है, लेकिन अगर ऐसे मौसम में एक कप चाय हो जाती, आहा, अति उत्तम। बेशर्म, तो आज तो संतरा भी नहीं आई। संतरा? नहीं नहीं, संतरे का मौसम कहाँ है, ये तो चाय का मौसम है। जी मैं आई टोटली अंडरस्टैंड मायरा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर उस रात कुछ हमारे बीच हुआ होता तो तुम्हारी फीलिंग्स जस्टिफाइड होती, राइट? जो तुम्हारे लिए डिसग्रेसफुल है वो मेरे लिए रियल है ही नहीं, और ना ही कभी था। इनफैक्ट ये सोचना भी कितना वियर्ड है। मायरा, ऑफिस में इतना सब कुछ हो रहा है तो ये ब्लैंक स्क्रीन में खोई हुई है। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। मायरा ठीक कहती थी, एकदम हाइपर आदमी, मुझे तो एकदम पागल लगता है। आइए आइए। इतनी जल्दी चाय बन गई? जी हम तो सुबह ही ढेर सारी बना के रख देते हैं और फिर दिन भर पीते रहते हैं। चाय के साथ कुछ बिस्किट नाश्ता? नहीं, मैं तो मिसेस कोहली आपसे ये कहूंगा कि आप इस तरह सुबह से चाय बना के ना रखा करें, कीटाणु आ जाते हैं। ये कीटाणु आपके पेट में जाएंगे और फिर पेट में कीड़े हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है शिखावत जी, वो क्या है ना, मैं रोज शाम को थोड़ा सा सोम रस ले लेती हूँ, तो अगर कीटाणु कीड़े पैदा भी होंगे तो वो मर जाएंगे। Your sense of humor, very correct, very correct. तो बताइए कैसे आना हुआ? हाँ, वो ऐसा है ना मिसेस कोहली, जब से मैंने मायरा के शो पे आपका इंटरव्यू देखा है ना, आपकी तस्वीर मेरे हृदय में उतर गई है।
जी नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कि आपके शब्द मेरे हृदय में उतर गए हैं। अजी मैं तो आपका बड़ा प्रशंसक हो गया हूँ। वो अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? फैन फैन। मिसेस कोहली, मैं आपके लिए एक प्रपोजल लाया हूँ। चेक। यू डिस्गस्टिंग रिया। पता है कॉफी अकेले नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं फिर तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। अच्छा सुन, तूने कबीर को कॉल किया? What? तुम्हें किसे बताया? कबीर ने, तो तेरी फोन का इंतजार कर रहा है ना। अच्छा सुन, मेरी कॉफी में कम शुगर, ओके? मम्मा एक सेकंड, इधर आ। मायरा, मेरी कॉफी रेडी हो गई। हाँ आ रही हूँ। बैठ। बैठ जा, तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। What मासी? You told me all उल्टा सुल्टा हिस्ट्री। आपको बेसिक फैक्ट्स तो पता ही नहीं है। फिर मैंने चेक किया। दादा साहब फाल्के did not help रानी लक्ष्मीबाई anywhere because he was the first Indian filmmaker। अच्छा ऐसा? और तूने ये रिया से पूछा? अरे नानू, मैं तो बस इनका जनरल नॉलेज चेक कर रहा था। आई एम डूइंग स्टडी कि हमारी फैमिली कितनी इंटेलिजेंट है, और एक्चुअली मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये जगह सही है या नहीं। स्मार्टी पैंट्स, लेट मी टेल यू समथिंग। इंटेलिजेंस और हिस्ट्री के फैक्ट्स पता होने का कोई कोरिलेशन नहीं है। नो मासी, यू आर रॉन्ग अगेन। अगर ऐसा ही है तो फिर स्कूल में हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि किसने क्या किया था और उसका रिजल्ट क्या था। सही तो कह रहा है हमारा आइंस्टाइन। हिस्ट्री प्रिपेयर्स अस फॉर अ बेटर प्रेजेंट। नॉट रियली। इंटेलिजेंस का मतलब होता है फेसिंग द प्रेजेंट इन द मोमेंट। बाकी सब फालतू की बातें हैं। वो तभी हो सकता है व्हेन वी यूज आवर नॉलेज, और फिर वो हमारी स्किल बन जाती है। बस हो गया डिबेट, बंद करो। ये मेरा घर है, कोई प्राइम टाइम न्यूज चैनल नहीं। और अब मैं अपनी बात कर लूं। मुझे एक कुकरी शो होस्ट करने का ऑफर मिला है। किसने किया ऑफर? तेरे बॉस ने। आज वो घर आए थे इसी बारे में बात करने के लिए। सच में बहुत मजा आएगा, और वो भी कह रहे थे कि शो काफी पॉपुलर हो सकता है। आगे चल के मेरी रेसिपीज की बुक भी छाप सकते हैं। लर्न हाउ टू कुक फ्रॉम मिसेस कोहली। कूल ना? मम्मा, you seriously are going to do a cookery show? Are you kidding me? तू चुप कर। तुझे तो लगता है कि खाना सिर्फ तू ही बना सकती है। और क्या? You seriously think you can cook? हाँ, तुझे तो फूल और पत्थर खिला के पता किया ना मैंने। मम्मा, खाना बनाने में और एक्सपर्ट कुक होने में ना बहुत फर्क होता है। आप ये सीख लो। अच्छा ठीक है, खाना बना सकते हो, but you're not like dad. हर डिश में एक टेक्निक होती है, एक सिग्निफिकेंस होता है, और पापा ये समझ गए थे। That's why he could revive old recipes. But आप ना, आपको याद है जब हम छोटे थे आपने हमें बुद्धू बनाया था? आप लेते थे मैकरोनी और उसमें केचप डाल के बोलते थे ये इटालियन पास्ता है। तुम छोटे थे तो आप हमें बुद्धू बनाते थे। अगर आप रेडी टू ईट नूडल्स में सोया सॉस डालो और बोलो ये चाइनीज डिश है ना, तो मानेगा नहीं। मम्मा, आप प्लीज बुरा मत मानिए। रिया का वो मतलब नहीं था। तो झूठ क्यों बोल रही है? You know exactly what I meant. मम्मा, आपको पता है ना शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है। पूरा टाइम बस भाग दौड़, इतना प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और वो भी एक कुकरी शो। बस पूरा टाइम उसी में लगे रहो, जो भी सिचुएशन हो
14-15 घंटे बस काम करो। और मेरे बॉस तो चिंदी है ही, आपको कंफर्टेबल रखने के लिए किचन में एसी भी नहीं रखेंगे। प्लीज एक बार आप प्रैक्टिकली सोचिए। इसीलिए तो मैंने उनसे कहा है कि हमारी रसोई में सेटअप कर लें, और वो आइडिया उन्हें बहुत अच्छा भी लगा था। नेचुरली अच्छा लगेगा, उनके पैसे थोड़ी ना लग रहे। मैं जानती हूँ उनका दिमाग कैसे चलता है। कोई स्पॉन्सर मिल गया होगा, आटा बनाने वाली कंपनी या मसाले बनाने वाली कंपनी। इज टू मच यार। तुम दोनों ना जलती हो मुझसे। तुम्हें लगता है कहीं मैं तुम दोनों से ज्यादा फेमस ना हो जाऊं। अरे मेरा खुद का शो होगा, इज्जत बढ़ेगी, घर में 4 पैसे आएंगे, आर्यन की हर एक मांग में पूरी कर सकूंगी जो उसकी माँ नहीं कर पाती है। कम ऑन मासी, नानी कुकरी शो क्यों नहीं कर सकते? फिल्मों में जो एक्टर होते हैं वो डॉक्टर का कैरेक्टर करते हैं, पुलिस का कैरेक्टर करते हैं, टूरिस्ट का कैरेक्टर करते हैं। वो सब लोग तो एक रोल करते हैं ना, वो सब लोग सचमुच में थोड़ी ना होते हैं। नानू रेसिपीज लर्न कर सकती है एंड देन नानू कैन प्रेजेंट राइट, और फिर कैमरा के सामने शी कैन प्रेजेंट, है ना? तू चुप कर, ज्यादा बड़बड़ मत कर। तू चुप कर। मम्मा आप चुप रहो, अब एक सेकंड बात शांत हो जाओ यार तुम लोग। तू प्लीज। क्या चल रहा है यहाँ? रिया मुझे कह रही थी कि मैं सबसे झूठी माँ हूँ और मैंने अपने बच्चों को धोखा दिया है। आई डिडंट से दैट। दी, मम्मा को कुकरी शो होस्ट करना है मायरा के चैनल पे। आपका दिमाग तो नहीं खराब है माँ? पर मम्मा नानू एक्टिंग कर लेगी ना? तुझे बोला ना चुप रहे। तू चुप रह ना, कितनी बार बोलूं तुझे? मम्मा प्लीज आप चुप रहो। तू चुप रह। आप समझ ही नहीं रही है। आप सुन रहे हो? चुप यार, तुम लोग सब चुप रहो प्लीज। ऑलरेडी इतनी टेंशन है, मैं और टेंशन नहीं ले सकती हूँ। कितना काम बढ़ गया है कैफे में। अब कस्टमर्स भी ज्यादा आने लगे हैं, केटरिंग का भी काम हमने शुरू किया है ना? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि हम लीज रिन्यू करा पाए। एंड आई हैव नो आइडिया कितना खर्चा आने वाला है। उस पे आप लोग ये सब लेके बैठे हो। मुझे ना प्लीज माफ करो और शांति से रहने दो प्लीज। देखा, कम से कम आभा की मैं मदद तो कर सकती हूँ लीज में। मम्मा प्लीज ड्रॉप द आइडिया, प्लीज मत करो ये सब। हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना। इतनी क्या जल्दी है डिसाइड करने की? नानू, हम दोनों ही इंटेलिजेंट है इस घर में। सब ठीक तो है ना? आबादी फिर से परेशान तो नहीं हो रही? माँ, शाम के लिए आई एम सॉरी। वो आजकल कैंटीन में बहुत काम रहता है ना, तो जल्दी थक जाती हूँ और इजीली इरिटेट भी हो जाती हूँ। एंड लीज का भी तो बहुत टेंशन है ना। बेटा मुझे पता है तूने बहुत सारी जिम्मेदारी ली हुई है, काम की भी और हम सब की भी, यानी दुगना पागलपन। लेकिन हम सब में सबसे ज्यादा बहादुर भी तू ही है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। और वो भी तो तुझे अपना बेटा कहते थे ना। माँ, क्या आप मुझे सचमुच में माफ नहीं कर सकते? आई नो मुझसे गलती हुई, मेरा डिसीजन गलत था, बट मैं पूरी लाइफ उस मलाल के साथ नहीं जीना चाहती। बेटा मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं गुस्सा किस पे करूं, तुझ पे या उस नालायक निकम्मे लड़के पे जिसने तेरा दिल दुखाया।